दिस इज़ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो एग्जाम्पल नंबर 8.5 दे रखा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो गिवन में u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। जब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास सीधी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, इसे भी सेकंड में चेंज कर लेना। अब देखो, एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, u की वैल्यू भी दे रखी है, v की वैल्यू भी दे रखी है। फिर सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो देखो जो डिस्टेंस निकालना है उस वो आपका दो इक्वेशंस में दिया हुआ होता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लेना, निकल जाएगा। जो इन्होंने यूज़ कर रखा है वो ले रखी है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, तो यहाँ से s की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी के बेस्ड पे है, A car accelerate uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in the time. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। तो u की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 18 किलोमीटर पर आवर, उसे चेंज कर लो। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होती है, जब किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू 5/18 से अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करोगे इस 5/18 से, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी u की भी और v की भी। एक्सेलरेशन निकालनी है, v माइनस यू बाई टी आ जाएगी एक्सेलरेशन के लिए, और डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इन्हीं इक्वेशंस के बेस पे दे रखा है, ये भी आ जाएगा आपको समझ में। देखो, द brakes applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखो जहाँ भी ये टर्म मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वहाँ पे आपको माइनस का साइन लगा के चलना है। तो एक्सेलरेशन के लिए बोल रहा है वो, तो एक्सेलरेशन इस केस में आपकी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड दे रखा है, तो आपको क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करवाना है, क्या कैलकुलेट करवाना है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम पर सेकेंड स्क्वायर। और जब वो ब्रेक लगाएगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी उस केस में, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर्मूला पुट कर देना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, ये फिर फॉर्मूला लगा देना, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वहाँ से क्या निकल जाएगी, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे आपके। A bus starting from rest move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Starting from rest था, it means u is equal to 0, और अटेन कितना किया उसने एक्सेलरेशन, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दे रखा है 2 मिनट्स, 2 को चेंज कर लेना इन सेकेंड्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो वो वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, स्पीड निकल जाएगी, और डिस्टेंस v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं इस इन टेक्स्ट में, आपको खुद करने हैं। नहीं निकलेंगे तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। जो आपकी बुक में पेज नंबर 1010 तक दे रखे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास तक आपके ये सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी पूछना, क्लास की टाइमिंग में, क्लास की टाइमिंग के बाद कोई नहीं पूछेगा।